Now we want to talk about this. Okay, what is the rate of reaction? Instantaneous rate of reaction. I already have a graph over here, जहां पे हमने एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उसका एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, एंड वी हैव टेकन ऑन वाई एक्सिस concentration of the reactant and on horizontal axis time progresses, correct or not? And we know as time progresses concentration of reactant keeps on decreasing, correct or not? We have done that. Now अभी हमने जो फाइंड किया डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, वो जो फाइंड किया था वो क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, correct or not? That was average rate of reaction. We want to find out instantaneous rate of reaction. What do I mean by instantaneous rate of reaction? At a particular instant, at a particular instant, वो जगह पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन था. लेट्स से कि ये टाइम पे, यहाँ पे जो टाइम t दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? ओके, सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू? वी विल फॉर एट दैट टाइम पे वो कर्व के वो पॉइंट एक लेके आएंगे जहां पे ये टाइम प्लेस हो रहा है. मतलब एट दैट टाइम कर्व का वो पॉइंट हमने पॉइंट आउट किया कि ये पॉइंट पे हमको फाइंड करना है. देन वी विल ड्रॉ टेंजेंट. हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट. एंड आई बिलीव कि आप लोगों को पता है कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है. टेंजेंट का मतलब होता है जो पहले लाइन ड्रॉ की थी वो गलत थी, जो दूसरी लाइन ड्रॉ की वो सही है. अ लाइन विच टचेस द कर्व at only one point, that is known as tangent. वो कर्व को एक ही पॉइंट पे यहां पे ही टच होने वाली है. Am I right or wrong? तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं अच्छी तरीके से यहां पे एक ड्रॉ कर रहा हूं. A line which touches the curve at one point only, correct? यहां पे हमारे पास है, to be very specifically, let's say this is the line, this is our tangent. And जो पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए था, वो पॉइंट पे हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. व्हाट वी हैव डन? टेंजेंट ड्रॉ किया. और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अगर इसका स्लोप हम निकालते हैं, व्हाट डू वी फाइंड आउट? स्लोप ऑफ दैट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? So R instantaneous at this point equals to slope. स्लोप की जो वैल्यू ये टेंजेंट की आती है उसको हम क्या बोलेंगे? R इंस्टेंटेनियस. बराबर है? याद रखना आप लोग, नॉर्मली स्लोप जब निकालते हैं तो स्लोप इक्वल्स टू m which is equals to tan थीटा होता है. क्या होता है? एंड अगर आपका थीटा इक्वल्स टू 0 होता है देन स्लोप की वैल्यू भी 0 होगी. अगर थीटा 90 डिग्री होता है देन स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. देन स्लोप की वैल्यू क्या होती है? अगर जो हमारे पास ये जो लाइन ड्रॉ किया गया उसका एंगल थीटा 0 होता है. एंगल थीटा कैसे मेजर करते हैं? याद रखना, काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं. लेकिन मैं सही चीज आपको बता रहा हूं. ऐसा है कि अगर आपकी ये एक्सिस है और हमने जो लाइन ड्रॉ किया है वो ऐसा है, तो इसका थीटा 0 होगा. इसका स्लोप क्या होगा? 0. इसका स्लोप क्या होने वाला है? 0. बराबर है कि नहीं? बट अगर यही चीज हमारे पास ऐसी लाइन होती, जो वर्टिकल है, कैसी है? वर्टिकल. देन दिस एंगल कितना बन जाता? 90 डिग्री. उस टाइम पे स्लोप की वैल्यू कितनी बनती? इनफाइनाइट. उस टाइम पे स्लोप कितना बनता? इनफाइनाइट. अगर ये लाइन ऐसी है तब थीटा ये जो है उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 to 90 के बीच में है, तब स्लोप की वैल्यू क्या आती है आपके पास? पॉजिटिव आती. बराबर है कि नहीं? और अगर लाइन जो आपके पास है वो जो है वो ऐसी है, तो उस टाइम पे थीटा आपको ये वाला नहीं लेना है, वो गलत थीटा है. जब थीटा हमेशा मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ करते हैं. किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव. मतलब इसका थीटा ये है.
नॉट दिस, ये गलत थीटा है। हमने जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है उसका थीटा कौन सा है, ये। एंड इसके थीटा की वैल्यू किस में आती, ओके, बिटवीन 90 टू 180, तो उस टाइम पे स्लोप क्या आता, नेगेटिव आता। तो हमारे लिए ये थीटा बन रहा है विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, इसीलिए इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है। क्या होने वाला है, नेगेटिव। एंड मैंने क्या बताया, जो स्लोप होगा वो बेसिकली आर इंस्टेंटेनियस है। अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है दैट्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ स्लोप, बट यहां पे स्लोप कैसा बन रहा है आपके पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव स्लोप। जब भी रिएक्टेंट के बेस पे आप फाइंड करते हो आर इंस्टेंटेनियस, हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव स्लोप लोगे। क्या लोगे, नेगेटिव स्लोप। मैंने आगे आपको यह सिखाया आर एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, करेक्ट और नॉट। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, आर इंस्टेंटेनियस। आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू एक चीज तो मैंने आपको सिखाई, नेगेटिव स्लोप लेंगे। उसके अलावा आप ये भी ले सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी। क्या ले सकते हो, डी आर बाई डी, ओके। डेल्टा आर और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एंड डी आर बाई डी टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जब आप लिखते हो तब आपका जो डेटा है वो काफी वाइड रेंज के अंदर आप लेते हो, ओके, उसकी रेंज काफी ज्यादा होती है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और जब आप डी आर बाई डी टी देखते हो, मैथमेटिक्स में ऐसा बताया जाता है एट द टाइम यही चीज है, बट उस टाइम पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है। मतलब डेल्टा टी बहुत ही छोटा लेते हो तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी। हम यही पॉइंट पे ओके क्या फाइंड कर रहे हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मतलब टाइम बहुत ही छोटा है, तब उसको आप क्या लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी। मतलब अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है देन आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या मिला आपको, नेगेटिव स्लोप विच इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। इज दैट अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, आर यू फॉलोइंग में, ओके। नॉट ओनली दैट, ये तो हमको समझ में आया ही, उसके अलावा ये हमने रिएक्टेंट के बेस पे फाइंड किया। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द सेम थिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, देन व्हाट वी कैन डू। यहां पे आपको ग्राफ बताया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, बट प्रोडक्ट के लिए जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, करेक्ट है नॉट। ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, यस। ये पॉइंट पे फाइंड करना है, वहां पे स्लोप ड्रॉ करो, वहां सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करो, सॉरी वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका टेंजेंट पॉजिटिव आएगा बिकॉज इसका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 to 90 के बीच में। इसीलिए आर इंस्टेंटेनियस इसका क्या बनने वाला, पॉजिटिव स्लोप। इसका आर इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा, पॉजिटिव स्लोप, एंड विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, डीपी बाई डी टी। इसके लिए क्या मिला आर इंस्टेंटेनियस, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू नेगेटिव स्लोप। आपकी बुक में ये दोनों चीज हाईलाइट करो जो मैंने अभी यहां पे हाईलाइट कर रखी है ग्राफ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, करेक्ट। आर यू फॉलोइंग दिस, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं कि नहीं आ रहा है, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक में और एक चीज आपको हाईलाइट करनी है, इक्वेशन 1.2 जो मैंने अभी आपको समझाया। आर एवरेज इक्वल्स टू मैंने क्या समझाया आपको, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। उसी को जब हम आर इंस्टेंटेनियस बनाएंगे क्या बन जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी या तो डीपी बाई डी टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, करेक्ट और नॉट। और इसको भी आप हाईलाइट करोगे,